पहले से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपने दो मासूम से छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया के साथ प्रेम विवाह किया था, जो कालू कौवे के माता पिता को नामंजूर थी। इसलिए कालू कौवे के माता पिता ने अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अब कालू कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, पर भगवान से उनकी खुशियाँ देखी नहीं गई और एक हादसे में कालू कौवे की मौत हो गई। लेकिन कालू कौवे के माता पिता का यह मानना था कि उसके बेटे की मौत हादसे में नहीं हुई है, बल्कि टुनटुनी चिड़िया की वजह से हुई है। अब मासूम सी टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। एक दिन उत्तराखंड राज्य में तूफान के साथ भारी बारिश होने लगी, जिसकी वजह से वह छोटा सा जंगल बाढ़ के पानी में समा गया। कई पक्षियों के कच्चे घोंसले पानी के बहाव में बहने लगे और इसी बारिश में टुनटुनी चिड़िया का घोंसला भी बह गया। तब मासूम सी टुनटुनी चिड़िया रोती बिलखती अपने बच्चों को अपने साथ लेकर कालू कौवे के माता पिता के पास उनसे मदद मांगने गई। माँ जी, बापू जी, मेरा ना सही कम से कम अपने पोता और पोती का तो ख्याल कीजिए। माँ जी, आपका मकान पक्का है, हमारा घोंसला कच्चा था और इस बाढ़ के पानी में वह बह गया। माँ जी, हमारी मदद कीजिए। चुप हो जा कलमुही, चुप हो जा। अरे मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हम दोनों को यहाँ चबाने आई हैं? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे वक्त में अगर आप हमारा साथ नहीं दोगी तो मेरे बच्चे इस पानी में बहकर मर जाएंगे। माँ जी, अरे मरते हैं तो मर जाने दे। और वैसे भी हम अपने घर में कोई भी बुरी याद नहीं रखना चाहते हैं। शुक्र मना और यहाँ से चली जा, नहीं तो अभी तुझे डंडे मार कर यहाँ से भगाऊंगा। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया गिड़गिड़ाती रही, पर उसके सास ससुर ने उसकी एक ना सुनी। फिर मासूम सी टुनटुनी चिड़िया बारिश के पानी से बचने के लिए अपने बच्चों को अपने साथ लेकर पहाड़ी वाले इलाके में चली गई। जहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे और उन पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे हुए थे। अरे मम्मा, देखो तो ये पहाड़ी कितनी सुंदर है। अच्छा हुआ गांव में बाढ़ आ गई और हम यहाँ चले आए। यहाँ तो सिर्फ फल और फल ही है, खाने की तो चिंता ही नहीं है। और माँ, इन पेड़ों को काटकर हम अपना एक नया सा घर बनाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चों, बाढ़ के पानी से जान और माल दोनों की क्षति होती है और हम यहाँ लगे पेड़ को भी नहीं काट सकते, क्योंकि ये पेड़ हैं तो हम हैं। पर मम्मा, अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हम अपना घर कैसे बनाएंगे और हम रहेंगे कहाँ? बच्चों, हम मिलकर सूखी लकड़ियाँ बटेरेंगे और उससे एक छोटा सा झोपड़ी बना लेंगे और उसी में हंसी खुशी रहेंगे। और फिर सभी काम में लग जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया जहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती हैं, तो वहीं सुनहरी चिड़िया पानी भरने के लिए तालाब किनारे चली जाती है। पर तभी वहाँ उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसके काटते ही सुनहरी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी। बचाओ मम्मा, बचाओ मम्मा, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। मम्मा बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। मम्मा बचाओ मुझे। और इतना बोलते बोलते सुनहरी चिड़िया मर जाती है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया और आज मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। अरे मैं पूछती हूँ कि तूने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? पति को मारकर मुझे ही दोषी ठहरा दिया और आज मेरी बच्ची को भी मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ लगे पेड़ों से एक आवाज आती है। टुनटुनी बिटिया, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ कि तू किस पीड़ा से गुजर रही है। आज मैंने सुना कि किस तरह तुम अपने बच्चों को शिक्षा दे रही थी कि तुम्हें प्रकृति से कितना लगाव है, और इसी से खुश होकर मैं तुम्हारी बेटी को फिर से जीवन दान दे रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? भला कोई पेड़ बातें कर सकता है? और क्या कोई भला
वाला पेड़ किसी को जीवन दान दे सकता है क्या? टुनटुनी चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और ये पूरा जंगल मेरा ही है। मेरे आसपास जो घास फूस और लकड़ियाँ है ना, ये तुम्हारी घर बनाने में मदद करेंगे और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर दूंगा। और उस पेड़ के इतना बोलते ही आसपास में लगी घास फूस और लकड़ियाँ आपस में हिलने लगती है और हिलते हिलते ही वहाँ एक सुंदर सा घास का घर निकल आता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और तभी सुनहरी चिड़िया को भी होश आ जाता है। अरे वाह मम्मा वाह, मेरी जरा सी आँखें लगी कि आप दोनों ने मिलकर कितना सुंदर सा घर बना लिया। मम्मा, ये घर तो बहुत सुंदर है। अपनी बेटी सुनहरी को सही सलामत देखकर टुनटुनी चिड़िया उसे गले से लगा लेती है और फिर तीनों घर के अंदर जाती हैं। घर के अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। वाह मम्मा, ये महल तो किसी जादुई महल से कम नहीं है। इस महल के अंदर तो हमारी सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। हाँ मेरी बिटिया, तू बिल्कुल सही कह रही है। यह घर बहुत सुंदर है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों मासूम सी छोटी छोटी बेटियों के साथ उस जादुई घास घर में हंसी खुशी रहने लगती है। कश्मीर के एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर जंगल वालों को चाय बेचने का काम किया करते थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया एक प्यारी सी चिड़िया की माँ बनी, तब उसने अपने पति कालू कौवे के पास जाकर कहा, सुनो जी कालू जी, अब हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होती जाएगी, खर्च भी बढ़ता जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपना व्यापार बढ़ाया जाए। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात सही है, पर मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कोई और भी काम करूं। कालू जी, मुझे ना बहुत ही स्वादिष्ट अंडा पराठा बनाने आता है, तो मैं सोच रही थी कि अपनी दुकान पर चाय के साथ साथ मैं अंडा पराठा भी बनाकर बेचूं। और हाँ, कुछ मुर्गियाँ भी खरीद लेंगे, जिससे हमें ताजे अंडे मिलेंगे और उन ताजे अंडों से पराठा बनाकर बहुत ही अच्छी बिक्री हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, अगर तेरा यही मन है तो हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया ने मुर्गियों के ताजे ताजे अंडे लाए और उसे अपनी दुकान पर ले जाकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट अंडा पराठा बनाने लगी। भाई साहब, आप गर्मा गर्म चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथों के बनाए हुए स्वादिष्ट अंडा पराठा भी खाकर देखिए। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। हाँ, अरे वाह 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 वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। भाभी जी, आपके हाथों के बनाए हुए ये स्वादिष्ट गर्मा गर्म अंडा पराठा तो लाजवाब है। और भाई कालू, बताओ इसके कितने रुपए हुए? अरे भाई साहब, आज हम अपने ग्राहकों को अंडा पराठा मुफ्त में ही खिला रहे हैं। और हाँ, ग्राहकों की खुशी में ही हमारी खुशी है। कल से आप इसके पैसे दीजिएगा। वैसे भी हमने पैसा भी बहुत कम रखा है, एक प्लेट के 20 रुपए ही रखे हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के हाथों के बनाए हुए अंडा पराठा की बिक्री धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उनका मुनाफा भी बढ़ता जाता है। अजी सुनते हो, हमारा काम ना बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी बिटिया सुनहरी की देखभाल भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन पिंकी को यहाँ बुला लूँ। उसके यहाँ आ जाने से थोड़ा काम तो हल्का हो ही जाएगा। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, ठीक है, तुमको जैसा सही लगे वैसा तुम करो। वैसे भी ये कारोबार इतना बढ़ रहा है कि अकेले तो संभला भी नहीं जाएगा। टुनटुनी चिड़िया के कहने पर कुछ दिनों बाद ही उसकी छोटी बहन पिंकी चिड़िया उसके पास आ जाती है, पर उसका इतना बड़ा कारोबार देखकर उसे अपनी बहन टुनटुनी से जलन होने लगती है। अरे बाप रे, इस टुनटुनी की महीने की पगार ना 1 लाख से कम नहीं होगी। मुझे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे टुनटुनी ना जेल में चली जाए और फिर मैं जीजा जी से शादी कर लूंगी। उसके बाद सारा कारोबार, धन, पैसा सब कुछ मेरा होगा।
एक दिन की बात है जब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपनी दुकान के लिए निकल रहे थे कि अचानक से मुर्गियों के घर से उनके चिल्लाने की आवाज आने लगी। शोरगुल सुनकर टुनटुनी ने अपनी बहन से कहा, अरे पिंकी बहना, जरा जाकर तो देख, आज ये हमारी मुर्गियाँ इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे ओ दीदी, जल्दी यहाँ आओ। देखो, हमारी मुर्गियों के घर में किसी ने आग लगा दी और सारी मुर्गियाँ जलकर मर गई हैं। दीदी जल्दी आओ। हे भगवान, हमारी किसी से कोई दुश्मनी ना थी, पता नहीं किसने यह कर डाला। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा धंधा कैसे चलेगा? मुर्गियों के मर जाने की वजह से कालू कौवे की दुकान पर अब अंडा पराठा बिकना भी बंद हो जाता है। पर उधर जंगल में पक्षियों की अंडा पराठा खाने की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। अरे दीदी, ऐसे ही बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा? जंगल वालों को अंडा पराठा खाना है और तुम होगी बैठी हुई हो। मेरी नजर में ना एक पक्षी है जो बहुत ही सस्ते दाम पर अंडा बेचा करता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ और तुम्हें बड़े ही सस्ते दाम पर अंडे दिलवा देती हूँ। टुनटुनी ना चाहते हुए भी सस्ते अंडों के अंडा पराठा बनाकर अपने ग्राहकों को बेचने लगती है। केमिकल वाले अंडे खाकर ग्राहक बीमार पड़ते चले जाते हैं, जिस वजह से पुलिस टुनटुनी चिड़िया को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी पिंकी चिड़िया खुश होकर कहती है, अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगी और इधर मैं कालू जी से शादी कर लूंगी। फिर पूरा घर, जायदाद, जमीन सब कुछ मेरा होगा और कारोबार भी तो मेरा ही होगा ना। और हाँ, ये सस्ते वाले केमिकल वाले जो अंडे थे ना, वो मैंने तुझे जानबूझकर ही दिलाए थे, जिसे खाकर ग्राहक बीमार हो जाए और तुझे जेल हो जाए। मेरा चाल तो कामयाब ही हुआ। पिंकी चिड़िया की सारी बातें वहाँ खड़ी नन्ही सी सुनहरी सुन लेती है और पिंकी से कहती है, पिंकी मौसी, आपने मेरी मम्मा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अभी मैं पुलिस वाले अंकल के पास जाऊंगी और आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी। फिर देखना, पुलिस अंकल आपको जेल में डाल देंगे। और फिर सुनहरी चिड़िया जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद पुलिस पिंकी को जेल में डाल देती है और टुनटुनी चिड़िया जेल से बाहर निकल आती है। सुनहरी बिटिया, तूने आज बहुत बड़ा काम किया है। तूने अपनी मम्मा को जेल से बाहर निकाल दिया। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे तुझ पर गर्व है। और फिर अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान पर चाय के साथ साथ अंडा पराठा बनाकर बेचने लगती है और खुशी खुशी सारा परिवार अपनी आगे की जिंदगी बिताने लग जाते हैं।